हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम हैं आपके प्यारे मिस्टर शेख खान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमेशा पे क्या मिलेगा? नया नया नया। तो नया देखना है तो क्या करना है? जल्द से जल्द हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और ढेर सारा वाला कमेंट। और जो अभी आए वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हम जैसे इंसान आपको देखने के रोज मिलेगा। और गाइस, मुझसे प्यार लेते रहो, अपना प्यार देते रहो। तो गाइस, आपने थंबनेल पढ़ के तो समझ गए होंगे कि ये कम बोलेंगे, मैं ज्यादा बोलूंगी। नहीं आज हम बताने जा रहे हैं अपनी लव स्टोरी। तो गाइस, लंबा भी हो सकता है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 समथिंग हो भी सकता है, और या क्या पता शॉर्ट भी हो सकता है। नहीं, पार्ट 2 में ही वीडियो आएगी, तो बहुत लंबी स्टोरी है। ये पार्ट फर्स्ट आप देख रहे हैं, चलिए, और पार्ट सेकंड नेक्स्ट स्टार्टिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से हमारा लव फर्स्ट साइड हुआ या दोनों साइड से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपना फोटो दिखाया था और आपको चीज़ें सजी हुई घर में दिखाई थी कि मैंने पूरा घर डेकोरेट किया था, कि हमारे रिलेटिव्स ने बताया था कि करोड़पति आने वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, उनकी बहन मुंबई कुछ ज्यादा पढ़ाई करती थी। ये था कि हम लोग उस टाइम मुंबई में रहते थे, हमारा सब कुछ माशाल्लाह ठीक चल रहा था। तो हम लोगों ने, मैंने मेरी मम्मा ने कहा था उस टाइम पे मेरा भाई छोटा वाला और मेरी सिस्टर जो थी वो मुंबई में ही अपना शोरूम वगैरह संभालती थी। तो मैं मम्मी घर पे ही थे, तो बात चल रही थी इनके घर चलने की। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं गाँव जाना चाहती थी, और मुझे गाँव बहुत पसंद था, इसलिए मेरी शादी भी गाँव में हुई, ग्रेटर नोएडा में। तो क्या हुआ कि जब हमें बताया गया तो हम बहुत खुश हुए कि यार करोड़पतियों को देखने का मौका मिलेगा, पता नहीं कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, और कैसा उनका रहन सहन होगा। हम तो हमारे पास तो नॉर्मल सी प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती है, वो तो सोफा पे बैठते होंगे, हमारे पास खाट होती है, उनके पास बेड होते हैं, जो भी है। तो फिर मैंने पूरा घर अपना डेकोरेट किया, जितनी मेरी हैसियत थी, जो मैं जो कर सकता था। तो मैंने वो कागज़ वाला, वो जो कलर्स वाला आता है, तो वो पूरे घर में, अपने बरामदों में, अपने कमरों में अच्छे से सजाया। और उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता है कि रिलेटिव्स ने बताया कि वो अब नहीं आ रहे, क्योंकि उस टाइम पे मुंबई चले गए थे। क्योंकि मेरी जो सुजैन शेख जो फोन पकड़ी हुई है वो हमें ऐसी करती है, एंड टाइम पे बुला लेती है हमें। और बाजी ने उसी रात को नाइट में ही तुरंत के तुरंत इनका टिकट बुक कर दिया, और हम रात चले गए थे, में मुंबई जाना पड़ा। तो देन उसके बाद फिर दिल टूटा। फिर हम लोग कभी भी जाने का ऐसे कोई प्लान नहीं बना था। फिर एक शादी आई गांव में। हाँ। और शादी आने के बाद इनका मौका पड़ा और ये अचानक वहाँ पे पहुँच गए। हाँ। तो मुझे ही पता लगा कि ये दिल्ली वाले हैं। तो रिलेटिव्स ने बताया कि ये वही लोग हैं जो जिनकी बहन मुंबई में एक्ट्रेस हैं, ये वो। अच्छा, तो फिर हमें जितना हमसे हो सका तो हमने इनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की थी। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, वो जो फर्ज था उसको पूरा किया। उसके बाद घुमाया फिराए लोगों को, सबको। नहीं, उस टाइम नहीं घूमे थे हम। अच्छा, उस टाइम नहीं, हम उस पहली बार जब गए थे तब हम इनके घर गए थे, तो हम लोग नर्वस भी हो रहे थे। और उस रात एक बात और बताता हूँ, जैसे हमारे घर पे गए तो नाइट के टाइम में गए थे, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा, अल्लाह का शुक्र है कि छत खुली हुई है। तो इन्होंने सोचा कि गर्मियों का टाइम था, तो इन्होंने सोचा कि इनकी छत के ऊपर सो जाएंगे। तो मेरे रिलेटिव जो नहीं 5-6 जने तो साथ में थे, इनको ऊपर खाट डलवा कर छत पे सोए थे। इनको छत पे सुलाने के लिए। तो इनकी मम्मा ने, यानी कि जो हमारी सास है अम्मी, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आप क्या पानी ला सकते हो? हाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चलो यार, चाय के लिए बोला था। नहीं, पर एक उस टाइम मेरी मम्मी के मुंह से एक वर्ड निकला था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनती थे और माशाल्लाह ये हमेशा हर किसी के काम के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे कितने भी बीमार हो, कैसे भी हो, ये अपना नहीं देखते दर्द। तो उस टाइम शादी वादी का बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा था और ये बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि सारे भाई लोग मिल के मेहनत करते हैं, ये नहीं, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं। तो हमें ना कुछ खाने का मन हो रहा था, तो ये बेचारे आए थे सोने के लिए छत पे। तो ये अपने रिश्तेदारों के पास जाके सोने जा रहे थे। तो बस उस टाइम पे ना हम लोग जिनके साथ गए थे उनने फट से कह दिया कि इनको लगी है भूख और ना चाय पीने का भी मन हो रहा है। तो ये बेचारी जैसे सोने के लिए थे, ये वापस रिटर्न गए और फिर फटाफट भागा दौड़ी करने लगे, अपनी बहनों को उठाया सब। और अल्लाह का शुक्र है बहनों ने तुरंत बेचारे चाय वाय बनाई। तो मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी कि या अल्लाह, या तो ऐसा दामाद सबको दे या ऐसा बेटा सबको दे जो इतना लोगों की मदद करता है, इतनी चीजें कर, क्योंकि इनके बारे में बहुत तारीफ पहले भी हम लोगों को सुनाई देता था। तो हम लोगों ने सबने कहा आमीन। तो बस ये वो गॉड था। उसी टाइम पे जब चाय मैंने इनको ला करके दिया, तो इनके पास एक फ़ोन था, सैमसंग का बड़ा फ़ोन था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको।
कोई इसमें ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इन्होंने बोला कि क्या आप मेरा फोन चार्जिंग पर लगा सकते हो? हाँ, बिल्कुल डेड हो गया था। मैंने बहुत प्यार से, क्योंकि बड़ा Samsung फोन था, H7 होगा। हाँ, H7 कौन सा था आई डोंट नो। तो बड़ा फोन था, मैंने बड़े पता नहीं, क्योंकि रिलेटिव्स ने बताया था कि भाई करोड़पति महंगा फोन भी महंगा होगा, इनका काफी महंगा होगा, कुछ ज्यादा उड़ा दिया था इन्होंने। कसम से गाइस, मैंने बड़े प्यार से उस फोन को पकड़ा और जा करके घर में अंदर उस फोन को बड़े प्यार से उसको लगाया। लगा के लॉक, फोन मेरे पास भी ताला इतना बड़ा नहीं था, एंड्रॉइड था बट इतना बड़ा नहीं था मेरे पास, शायद माइक्रोमैक्स का था उस टाइम पे। तो मैंने प्यार से लगा करके उसमें प्रॉपर रूम में, जबकि हमारे घर के अंदर सारा सामान भी था, तब उसमें ताला नहीं लगाया। बट वो फोन जब मैंने अंदर चार्जिंग पे लगाया, उसमें अंदर ताला लगा करके रूम में मैं तब आया, चाबी अपनी जेब में कि जब आपको फोन की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फोन निकाल। तो वो जरिया जो था वो खत्म हो गया। फिर हम लोग अगले दिन रिटर्न घर आ गए थे। तब हम लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, जुलते नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई वही नहीं था। बस फिर एक बार और एक दौर आया, फिर एक शादी हुई, फिर हम गए उस शादी में, क्योंकि मुझे गांव घर वैसे ही माशाल्लाह बहुत पसंद था। तो इनका जो एरिया है, तो एक और शादी थी जिसपे हम लोग को कार्ड आया था और देने वाले भी यही थे। उस टाइम मैं जल चुकी थी गाइस, मैं प्रॉपर चाय से यहाँ से पूरी जल चुकी थी। उसी टाइम पे कार्ड देने आए थे। तो मुझे तब भी ये बहुत मेहनती लगते थे कि हाँ, ये इन्हें खुद से अपने पैसों से बाइक वाइक ली थी या जैसे भी उस टाइम पे आया था, मैंने बाइक खरीदी थी। तो हम लोग फिर जो मम्मी के साथ हम लोग दोबारा गए जब, तब उस टाइम जब फर्स्ट टाइम गए थे तब इनके घर पे ना लाइट की बहुत इश्यू चल रहा था, क्योंकि गर्मी के कारण हम छत पे सोए थे। तो सेकंड टाइम जब गए जाने लगे, जब इनको पता चला कि हम सेकंड टाइम जा रहे हैं, नहीं सेकंड टाइम में इस वजह से गए थे, जब ये फर्स्ट टाइम मैंने एहसास किया कि इन लोगों को गर्मी बहुत लग रही है। मैं सोचा कि यार हाँ, ये अच्छे पैसा वाले हैं, तो भाई इनके घर में इन्वर्टर होगा, लाइट 24 घंटे होगी, तो भाई एसी में रहते होंगे, कूलर में रहने वाले। आज पंखा भी नहीं, क्योंकि गांव में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से नहीं आती, 6 घंटा 7 घंटा 15-20 दिन। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, फिर मैंने मेरी बहनों ने, भाइयों ने मिलकर के पापा जी से बोला कि हमारे घर में इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर की जो है कमी है, तो इन्वर्टर लाया जाए ताकि ये लोग दोबारा आए तो हम इनको इन्वर्टर में बिठा सकें इन्वर्टर में, ताकि हवा वगैरह इनको मिल सके। कि हमारा थोड़ा सा सोचा कि हम थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं, तो भाई वैसे पढ़ाई जो है लाइट में दिक्कत होती है, लाइट नहीं होती है, तो ताकि वो पढ़ाई भी आराम से लाइट में कर सकें। फिर पापा जी को कन्विंस किया और हमारे घर में इन्वर्टर भी आ गया। जब हमने सुना कि कार्ड वगैरह इनके घर पे आया और हमने सुना कि भाई वो लोग आ नहीं, हमारे रिलेटिव्स ने बताया कि वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि यार आपके वहाँ पे गर्मी बहुत है। फिर हमने कहा नहीं, हमारे घर में हमने इन्वर्टर लगा लिया है और अब तो लेके आना पड़ेगा, हमने उनकी वजह से इन्वर्टर लगाया, अब आप जरूर लेके आओ बोले। हाँ। तो रिलेटिव्स बोले ठीक है, मैं कन्विंस करूँगा और लेके कोशिश करूँगा कि आए हमारे साथ। तो फिर मैं सेकेंड टाइम जब गए, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं थे। हम लोग ने फर्स्ट टाइम जैसे शादी हुई, अगले दिन हम रिटर्न आ गए। और जब हम सेकेंड टाइम गए तो फिर जैसे शादी वादी हुई, रात को हम लोगों ने स्टे किया। अगले दिन मॉर्निंग में ही हम लोगों ने ब्रश तक नहीं किया था और इन लोगों ने इतना माशाल्लाह खातिरदारी करते थे हमारे ससुराल में। आज भी माशाल्लाह आप कभी भी जाओगे तो कभी भी, तो हमारे ससुराल में हर जगह पे जितने भी मेरे ससुर के मतलब जितने भी रिश्तेदार है या मेरे अब्बू जी के, सब बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं हमारी माशाल्लाह। असल में एक चीज़ है, गाँव घरों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि चाचा ताऊ जो भी होते हैं, वो एकता होती है माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है कि एकता होती है और तो सब उस जैसे दूसरे का रिश्तेदार होता है तो उसको अपना रिश्तेदार। तो इनके यहाँ पे ऐसा एक रूल होता है कि एक रिश्तेदार अगर इनके घर गया, फिर उनके घर जाएगा, फिर उनके घर जाएगा, फिर उनके घर जाएगा, नाश्ता करेगा। तो हम लोग ने जैसे चाय वाय पी, फिर इनके घर से हम बड़ी, मतलब अब तो मेरी बड़ी अम्मी हो गई है, तो हम अपने मतलब खाला के घर गए थे, इनके खाला के घर, फिर उनके घर से भी गए, फिर हम सब घूमने गए। जब घूमने गए तो फर्स्ट टाइम जब मैं घूमने गई तो मैं पहली बार पेड़ में चढ़ी थी, इन्हीं के सामने चढ़ी थी, पेड़ में चढ़े। टाइम पे हमारे खेत में शकरकंदी वगैरह हो रही थी, सब वो देखा, वो उखाड़ करके हमने शकरकंदी हमें दिया भी था और पेड़ वगैरह पे भी चढ़ाया था, चढ़ाए खूब, मतलब खूब। और उस टाइम ये बहुत फन किया था, अजीब से लगते थे, धूल मिट्टी में उड़े हुए हैं और लकड़ी लेके घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, लकड़ी उड़ा रहे हैं। बच्चों की सी बस वही और हम लोग भी वैसे एंजॉयमेंट, कोई ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी बस। फिर उसी दिन हम लोग रिटर्न आ रहे थे, ठीक है। और जब हम लोग ने जैसे कि हम रिटर्न आ रहे थे, तो जब हम रिटर्न आए तो आने के टाइम पे मेरे ना इनसे एक नंबर एक्सचेंज हुआ था। रीजन बताती हूँ क्या हुआ था कि जब हम किसी जगह पे, कौन सी जगह थी जहाँ पे वो जॉन सीना, अच्छा वहाँ पे शूटिंग हुआ है, वो स्पोर्ट सिटी के, जैसे कि हम रिटर्न आ रहे थे, तो रिटर्न आने से पहले हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हम शाम के टाइम पे, जब हम लोग शादी वादी के जैसे निपटा के हम लोग
घूम रहे थे। तो उस टाइम शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे मैंने आपको ब्लॉग में भी बहुत बार दिखाया भी है कि हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स सिटी है, रेसिंग ट्रैक है, वहाँ पर रेसिंग वगैरह होती है इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह है, ट्रैक्टर सब तरीके की रेस होती है वहाँ पे जो है। तो फिर हम लोग जैसे उस एरिया को देखने के जब गए ना, तब क्या हुआ था कि जिनके साथ हम गए थे ना, उनके फोन का बैलेंस खत्म हो गया था। तो उनने फिर हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि गुड़िया मुझे कॉल करनी है, वो कॉल कर। तो मैंने अपनी अम्मी से ज़्यादा, क्योंकि मेरे फ़ोन पे मेरे फैमिली के अलावा कोई दूसरा कॉल नहीं आता था। तो मैंने अम्मी तब देखा, तो अम्मी इन पे बहुत ट्रस्ट करती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा से इनने छवि, और इनकी आदत आज भी मेरी मम्मी इनको बहुत पसंद करती है माशाल्लाह। तो अम्मी ने इनके लिए एग्री कर दिया था कि चलो दे दो नंबर। तो फिर मैंने इनको कॉल, मैंने नहीं किया था, मतलब जिनने किया था उनने कॉल करके इनको बुलाया, फिर नंबर एक्सचेंज हो गया। तो किसी कारण ना इनके जो रिश्तेदार है वो इनको किसी कारण छेड़ रहे थे, तो वो छेड़ रहे, मैंने भी इनको छेड़ दिया। तो जब मेरे को बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हूँ। तो मैंने इनको मैसेज के जरिए से एक बात बोली, तो मैं इनसे बात नहीं करती थी। तो मैंने एक मैसेज के जरिए बोलती कि सॉरी, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट अगर बाय मिस्टेक भी अगर मेरे से कुछ गलती रहती है तो मुझे माफ़ करना। और मैं आपके घर आई हूँ, मैं एंजॉय करने आई हूँ, मुझे लोगों ने छेड़ा तो मैंने भी आपको छेड़ दिया, वो फर्स्ट टाइम था। तो इनने भी बहुत प्यार से मतलब जवाब दिया कि ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, जो गांव में तो सब चलता है। हाँ, बस इतनी बात हुई और मैं रिटर्न अपने घर आ गई। और जब घर आई तो गाइस आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 होगा, क्योंकि गाइस मैंने कहा ना बहुत लंबी स्टोरी है, और इसमें फाइट है, आगे आने वाली में बहुत कुछ है। कहा ना इसमें फाइट है, मेन जो है वो आगे है अब। मतलब लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब कुछ यहीं पे। इवन इतनी तक बात हो गई थी कि मैंने कहा ना कि शादी टूटने तक की नौबत है। तो वो सब स्टोरी जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंशाल्लाह बने रहिए ऐसे हमारे चैनल पे। और मिस्टर शेख खान को खूब सारा प्यार दीजिए गाइस, क्योंकि आप लोग हमें प्यार दोगे तो ही हम लोग आपके लिए इतना चीजें करते हैं गाइस। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि आप लोग अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और ऐसे हमें प्यार देते रहिए, मिस्टर शेख खान को आगे बढ़ाते रहिए, और बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और ये मत कह देना ये बोलते नहीं है, इस बार मैंने पूरा बुलवाने की कोशिश की और इस बार इन्हीं ने बोला, मैंने बहुत कम बोला है। चलो कोई नहीं, तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जरूर।